हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में स्कॉर्पियो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग यानी कि फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, एंड अगर आपको कोई डाउट है कि ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ है, कुछ अगर ऐसा है सो हम स्कैनिंग कर के टाइम पे पता हमको लगता है, सो उस रिपोर्ट में फुल लाइफ के प्रेडिक्शन रिपोर्ट में वो भी इंक्लूडेड है एंड उसके रेमेडीज़ भी इंक्लूडेड है इन दैट रिपोर्ट। एंड अगर आप कोई डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहे हैं तो फिर आप ऑरा हीलिंग भी ले सकते हैं। सो ऑल द डिटेल्स आर देयर प्रोवाइडेड इन आवर वेबसाइट, बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में है। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की दिखाई दे रही है। सो थिंग्स यू मे वांट टू एंड फ्यू थिंग्स, बट आप चाहे नहीं चाहे बट फ्यू थिंग्स आर एंडिंग। इज इट लाइक गुड बैड, लेट मी सी, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, ओवरबर्डन, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, स्ट्रेसफुल चीज़ें जो आप पैसों से रिलेटेड अगर आपका कुछ रहा है इशू, सो वो जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो ख़त्म होने वाले हैं। आप अगर किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं स्कॉर्पियो, सो लाइफ में एक्चुअली न्याय, पैसों का न्याय, रिश्तों का न्याय, प्यार में न्याय, फैमिली रिलेशनशिप्स में न्याय, जहाँ पे आपका पहले कहीं ना कभी ये जो तराजू है ये बैलेंस नहीं हुआ था, वो आप अभी फील करते हैं कि मैंने बहुत इसको ठीक करने की कोशिश कर ली, अभी तो मुझे यूनिवर्स से, भगवान से, अल्लाह से, जीसस से ये मिलना ही चाहिए। एंड डेफिनेटली डेस्टिनी इज़ राइट नाउ, जुलाई मंथ में इज़ टेकिंग अ करवट एंड आपके लाइफ में ये तराजू है, बैलेंस हो रही है। जो भी था आपके लाइफ में, मैं ये एक जनरल रीडिंग है तो किसी के लिए मैंने इसलिए बोला कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है, जिस चीज़ की कमी रही है, यू हैव फेल्ट अलोन, आपको ये पास्ट की 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात है, जहाँ पे अभी आप उसको पास्ट में जो चीज़ आपके लाइफ में इनजस्टिस था या फिर ब्रेड क्रम्बिंग था रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहा था, आपका करियर जो है उसमें आप बहुत पॉकेट आपकी बहुत क्रंच थी, मतलब हैंड टू माउथ का सिचुएशन था। इट कैन बी मनी, इट कैन बी वर्क ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा हो। इट इज़ टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ, बट जैसे कि काम में हैप्पीनेस, खुशी ना मिलना, या फिर काम में कुछ ऐसे कंडीशंस रहना कि आपको ट्रैवल ना करना पड़े या फिर आप करना पड़े, समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ एक कंडीशन जो आपको फेवरेबल ना हो। सो बहुतों के लिए कोई छोटा चीज़ रहेगा जिससे आप अनहैप्पी थे, बहुतों के लिए बड़ा भी चीज़ हो सकता है। तो ये जो 10 ऑफ वंस है आप अभी एवरीथिंग इज़ एंडिंग राइट नाउ, ये टेंशन, स्ट्रेस ऑफ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये अभी ख़त्म हो रहा है। लैक जो था आपके लाइफ में, कमी जो था वो सारा भी ख़त्म हो रहा है। क्यों? 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, यू आर अपग्रेडिंग, ओके, आपके साथ अभी जस्टिस हो रहा है। जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप्स में अगर आपको ब्रेड क्रम्बिंग किया गया था, आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, अभी दिया जाएगा। अगर आपके काम पे जगह में आपकी इज्जत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, या फिर आपके काम को सराहा नहीं जा रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, या फिर आप जॉबलेस थे, वो भी स्ट्रेस हो सकता है, दैट यू वेर जॉबलेस, या फिर आपके लाइफ में प्यार नहीं था, ऐसा भी फीलिंग हो सकता है। उसमें अभी यूनिवर्स आपको परमानेंट चीज़ें देनी है। पेंटिकल्स हैं तो इट्स अ लॉन्ग टर्म, परमानेंट, बहुत लंबा चलने वाला सुख का टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। बट कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद, गुड थिंग इज 10 ऑफ वंस, इससे ज़्यादा बर्डन एंड स्ट्रेस आप ले भी नहीं सकते हैं। सो ये महीना यूनिवर्स आपके सारे बुरे टाइम का जो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 10 इज़ अ कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। आपके यहाँ पे मुझे एनवायरमेंट में दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट विल प्रमोट यू टू गेट योर विशेस फुलफिल्ड। आपका विश हो सकता है कि मैं ट्रैवल करूँ, आपका विश हो सकता है कि मुझे मन की शांति मिले, आपका विश हो सकता है कि मैं प्यार में या फिर फैमिली को लेके कहीं एक मुकाम तक पहुँचूँ, काम का मुकाम हो, इमोशनल हैप्पीनेस का मुकाम हो, उनको खुशी, लग्जरी, घुमाने का मुकाम हो, व्हाटएवर इट इज़, हर किसी के लिए वो अलग रहेगा। सो वो वाला आप वहाँ तक पहुँचने की यहाँ पे बात हो रही है। सिचुएशन है हाई प्रिस्टेस, सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको शायद से नहीं दिख सकता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, लॉन्ग टर्म इच्छाएं जो हैं, जो पहले नहीं पूरी हो रही थी,
वो आपकी पूरी होने वाली है। शायद से वो आपको दिखाई ना दे, इट कैन बी हिडन, हाँ, पर्दे के पीछे हो सकता है। एंड चीज़ें बहुत आपके लिए ये भी एडवाइस रहेगा स्कॉर्पियो की चीज़ें कुछ टाइम तक अभी आप अपने अंदर ही रखें रादर देन बीइंग वोकल। जो भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है या होने वाली है जुलाई मंथ में, उसको थोड़ा सा अगर आप मिस्ट्री रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स जो पास्ट की एनर्जी है ना स्कॉर्पियो, ये एक ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा पास्ट है, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, बट ये जो पास्ट है ये आपके प्रेजेंट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। किसी के लिए 5 महीना, 5 दिन, 5 वीक्स, 5 ईयर्स पुराना भी हो सकता है। मतलब आप ये जो प्रॉब्लम है उतने टाइम से शायद से झेल रहे हो, या फिर उस टाइम का रेफरेंस लेके आप ऐसा फील करते हो, याद करते हो उस चीज़ को, तो ऐसा हो सकता है। बट हाँ, मैं ध्यान देने की जो बात है कि अभी जो गुड डेज आ रहे हैं, प्रेजेंट इज़ गुड, प्रेजेंट स्टिल इट इज़ नॉट गुड, सिर्फ आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, बट एनवायरनमेंट ने तैयार कर लिया है अपने आप को, एक ना एक दिन जुलाई में ये होने वाला है, ये जो है कंप्लीशन हो जाएगा और आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगा। सो उस टाइम पे पास्ट के बारे में ना सोचें। 5 ऑफ पेंटिकल्स इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, ओके। सो ये अगर पास्ट खराब रहा है, यू हैव टू फॉरगेट इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, उससे सिर्फ लेसन लेना है, क्योंकि आप जितना पास्ट को याद करोगे उतना आप उस चीज़ को अपने प्रेजेंट में दोबारा बुलाओगे। सो इट विल बी एन अनस्टेबल लाइफ, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है हमको। होप्स एंड फियर में है 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको नया जॉब मिला है, प्रमोशन मिला है, उसके साथ आपका ट्रांसफ़र आए या रिलोकेशन आए, तो ना ही उसमें डरने की ज़रूरत है, ना ही उसमें कुछ आप होप फॉर द बेस्ट करें। बट जो भी आपके लिए, अगर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में भी अगर ये आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे करियर में प्रोग्रेस हो, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो, जॉबलेस है तो जॉब मिलना हो, प्रमोशन मिलना हो, कहीं से पैसे आए, बिजनेस में कहीं से पैसे आ जाए, या फिर अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए किसी से या कहीं से कोई इंस्टीट्यूशन से, वो आ रहा है। बट अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ रहा है और वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पसंद नहीं है, देन यू नीड टू बैलेंस आउट, मतलब मॉडरेटली क्या आपके लिए ओवरऑल दूर से देखें कि आपके लिए क्या फ़ायदा रहेगा। अगर इसको कंसिडर कर लेके आगे बढ़ना फ़ायदा रहेगा तो वो ले, ओके। व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, डिसीजन आपके पास रहेगा, तो वो भी एक मुझे दिखाई दे रहा है। नियर फ्यूचर में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने को कहा जा रहा है, या फिर देयर कुड बी अ पर्सन अराउंड यू बाई जुलाई एंड या अगस्त में। मेल फीमेल में ना जाए, बट इट्स फेमिनाइन एनर्जी, डिनोटिंग फेमिनाइन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है जुलाई एंड अगस्त में, कि आप अपने जो क्वालिटीज़ है, टैलेंट्स है, उसके बिना पे आपको जो चाहिए लाइफ में उसको आप अट्रैक्ट कर सको। मतलब डोंकी वर्क नहीं करना है, हार्ड लेबर नहीं करना है। हार्ड लेबर का टाइम अभी चला गया, आपने कर लिया है, आपने बहुत कुछ अच्छा टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं। अभी थोड़ा सा अपने जो स्ट्रेंथ्स है उसको इस्तेमाल करके वो आपका अपीयरेंस हो सकता है, पर्सोना हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, आपके दोस्तों का नेटवर्क, बिजनेस में, ऑफिस में नेटवर्क हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स को नहीं इस्तेमाल करना है मेरे इस काम के लिए या जॉब मिलने के लिए या प्रमोशन मिलने के लिए, बट अभी वो टाइम नहीं, अभी थोड़ा सा स्मार्ट बनने की टाइम है। लोग बैठे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, सो यूज दैट। एंड ये आप डिजर्व करते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी से हेल्प मांग रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, नहीं, यू डिजर्व इट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक, यू नो, शी डिजर्व्स दैट अपॉर्चुनिटी। आपने वो अपॉर्चुनिटी, ये जो टैलेंट एंड ये जो आपने इतना मेहनत किया है इतने टाइम से, सालों से, वो आप डिजर्व करते हो कि लोग आपको, अभी आप एक बार मांगोगे या फिर आप एक बार ऐसे हिंट दोगे कि मुझे ये काम करके चाहिए, आपको बहुत सारा हेल्प आएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर लोग मेहरबानी एहसान कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं करता है। आप उसके लायक हो तभी आपको करेंगे। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनालिटी एनहांस करने के लिए बोला जा रहा है। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, अगर आप अच्छे दिखे, जिम में जाए, यू नो, कुछ अगर पैशनेट आप काम करते हैं, लाइक जिम में जाना, डांसिंग, एथलीट्स, या फिर आपको कोई नया कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर आपको जॉब में बहुत जोश आ रहा है, कोई रिलेशनशिप में आपको फाइनेंशियल अट्रैक्शन, पैशन, इंटीमेसी लाने की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा उससे अगर आपका फोकस हट गया था, देन इट इज़ टेलिंग यू कि आप ज़रूर उसमें फोकस दें, क्योंकि आप यू आर मोर फोकस्ड राइट नाउ ऑन द लॉन्ग टर्म चीज़ है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप सफ़र करे, या फिर आपके जो इंटरनल इच्छाएं हैं कुछ हॉबीज़ को लेके या बिजनेस या अपने जॉब को लेके वो सफ़र करे, तो उसमें थोड़ा सा अभी
केमिस्ट्री लाने की ज़रूरत है. देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. सो कुछ आपके लाइफ में ना आप पाने के होड़ में या फिर आपका फोकस बहुत टाइम से शायद से लॉन्ग टर्म चीज़ों में के ऊपर है, जिस वजह से आपके दोस्तों का हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ का रिलेशन हो सकता है, सिबलिंग्स, बच्चे, किस आई मीन वेर एवर यू आर. तो वो जो बॉन्ड्स है ना उसमें थोड़ा सा लेस इन्वेस्टमेंट हुआ है. एंड लव रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आपको उसको थोड़ा सा अभी उसमें एक्शन लेने की भी ज़रूरत है. सो एक्शन ले एंड उसको एक्टिव रखें, स्पार्क को जगाए. एंड फ्यूचर में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी लाइफ काफ़ी मेथोडिकल प्रोसेस एंड स्टेबल कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी. अगर कोई रिलेशनशिप आपको तकलीफ़ दे रहा था, उसमें इनजस्टिस था, उसमें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था या सेपरेशन था, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा. कमिटमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें आएंगी. आपको अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे या फिर आप खुश नहीं थे अपने काम के वर्क कल्चर से या अपने पढ़ाई से, सो स्लोली यू आर गोइंग टुवर्ड स्टेबिलिटी. इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये ध्यान रखिएगा. एंड कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है. अपने जैसे कि हम काम करते हैं और उसके बारे में बोलते नहीं है, तो अभी बोलने की भी ज़रूरत है. ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. योर पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड हेल्प यू टू ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स. बी रेडी टू हैसल फ्री वेव टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी. सो आपकी लाइफ में नए दरवाजे खुल रहे हैं. यहाँ पे रेड एनर्जी, आप मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल थे, अभी ना खुशी होने का टाइम है. तो यहाँ पे खुशी होने का, जैसे येलो कलर, खुशी होने का, चीज़ें आपके रिजल्ट्स अभी आपके सामने ना दिखाई देंगी. जैसे कि आपको अवार्ड मिलना, या फिर आपका सैलरी इंक्रीज होना, या फिर बिजनेस में क्लाइंट्स इंक्रीज होना, या फिर आपके लव पार्टनर आपसे खुश होना. सो बट यू हैव टू बी वेलकमिंग दैट. आपको वेलकम करना है उस चीज़ को. आपको भी सन की तरह उनके साथ खेलना है. देन थिंग्स विल स्टे इन योर लाइफ. तो वो ध्यान दें कि आप पुरानी स्ट्रगलिंग एनर्जी को अपने प्रेजेंट में ना ले आए. एंड ये काम पे ये ध्यान दें कि कल जो आपको करना है वो आज ही करें. लिटिल उसको क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव. यस, प्रोएक्टिव होना, जो मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ताकि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा और शाइन एंड और टचअप ला सको. सो प्रोएक्टिव इन रिलेशनशिप, प्रोएक्टिव एट वर्क, प्रोएक्टिव इन कम्युनिकेशन, एक्शन लेने में, बिकॉज इट्स फायर एनर्जी, तो एक्शन लेने में प्रोएक्टिव होना. तो ये अगर आप लाते हैं तो आपका लाइफ काफ़ी अच्छा हो रहा है. एंड ऐसे भी आपके लाइफ में आप काफ़ी उन्नति कर रहे हो अभी जुलाई मंथ में. पास्ट इज गॉन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स. पास्ट साइकिल अभी खत्म होने वाला है, सो विच इज़ वेरी गुड. एंड पास्ट आई सी इट्स नॉट सो ग्रेट. So that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading, aura scanning report or aura healing, you can visit my website, book appointments wala page hai. And please do like, share, comment and subscribe. Thank you.